हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स की जो हमारी सीरीज चल रही है परसेंटेज चैप्टर की, उसको इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने परसेंटेज के ऊपर बहुत सारे टाइप्स देखे हैं कि पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। परसेंटेज, जिसको हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं, इसका अभी हम जो टाइप पढ़ रहे हैं वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चरों पर आधारित प्रतिशत के सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं पेपर में, उस वाले टाइप की हमारी वीडियो सीरीज चल रही है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने उसके टाइप को समझा था, साथ ही साथ में किस तरीके का क्वेश्चन आता है उसको देखा था। आज की वीडियो में भी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप पहले देख कर आओ, क्योंकि उससे ही आपका एक बेस बनेगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और अगर वीडियो देख ली है तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, इफ प्राइस ऑफ आइसक्रीम इंक्रीजेस बाय 70% एंड कंजप्शन रिड्यूसेस बाय 30%। जो दो वेरिएबल वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें दो चीजों की बात करी जाती है, यानी कि दो वेरिएबल की बात करी जाती है। तो इस वाले में जैसे प्राइस का कंजप्शन का आपस में रिलेशन होता है, हमें पता है प्राइस की कंजप्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपेंडिचर पता चलता है। यानी कि अगर हमें खर्चा निकालना होता है तो जितनी किसी वस्तु की कीमत है और कितनी हम उसकी क्वांटिटी खरीद रही है उसको आपस में गुणा कर देते हैं तो टोटल हमारा खर्चा निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राइस जो है आइसक्रीम का वो बढ़ जाता है 70% से, और जो उसकी कंजप्शन है वो कम हो जाती है 30% से। यानी आइसक्रीम का जो पहले प्राइस था हमें वो नहीं दिया गया है, हमें डायरेक्ट ये बोल दिया है कि प्राइस जितना भी हो उसका 10 रुपए 20 रुपए वो 70% बढ़ गया है। और उसकी कंजप्शन यानी कि उसको लोग कितना खरीद रहे थे, भले 2 पैकेट खरीद रहे थे 5 पैकेट खरीद रहे थे, हमें ये भी नहीं बताया था, हमें सिर्फ ये बता दिया वो 30% कम हो गया है जितना भी वो खरीद रहे थे। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फाइंड बाय व्हाट परसेंटेज द एक्सपेंडिचर विल चेंज। अब प्राइस बढ़ने से, कंजप्शन कम होने से आपके टोटल खर्चे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो बात इसमें पूछी गई है। क्या आपका खर्चा बढ़ेगा या आपका खर्चा घटेगा, ये आपको इसमें बताना होगा। हिंदी में भी क्वेश्चन यही है, यदि आइसक्रीम की कीमत 70% बढ़ जाती है तो उसका जो उपभोग है वो 30% कम हो जाता है, यानी लोग उसको कम खरीदने लग जाते हैं, तो उसके व्यय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को आपको बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला होता है इसका वो पता होना चाहिए। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में फॉर्मूला देखा था कि फॉर्मूला इसका प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। प्राइस का मतलब हिंदी में होता है कीमत, कंजप्शन का मतलब होता है उपभोग करना, और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। इस वाले क्वेश्चन में आपको बिना टाइम वेस्ट करे जल्द से जल्द आंसर निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि पिछला प्राइस कुछ नहीं पता है हमें, अगला प्राइस कुछ नहीं पता हमें, क्वेश्चन में कोई चीज नहीं दे रखी है, तो हम पिछले प्राइस को 10 रुपए मानेंगे क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसी तरीके से उपभोग को भी हम मान लेंगे कि पहले अगर 10 रुपए की आइसक्रीम मिल रही थी तो हम उसके 10 पैकेट खरीद रहे थे, तो इसको भी मान लो 10। तो इस तरीके से अगर ये वैल्यूज को हम लेंगे तो हमारा टोटल खर्चा निकल कर आएगा 100 रुपए। अब आप बोलोगे कि हमने यहाँ पर 10 ही क्यों माना है, 5 या 20 क्यों नहीं माना? क्योंकि 10 मानने से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए हम इसमें 10 मान लेंगे। इतना करने के बाद में अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आपको जो वैल्यूज दे रखी है उनकी तरफ ध्यान देना है। आपको क्वेश्चन में ये बात बता रखी है कि प्राइस जो है आइसक्रीम का वो बढ़ जाता है 70% से, यानी आइसक्रीम की जो कीमत है वो 70% बढ़ जाती है। तो अब मुझे एक बात बताओ, 10 रुपए के कंपैरिजन में 70% बढ़ रहा है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर 10 का 70% पूछे तो 70 के पीछे की एक जीरो हटा दो, क्या बचेगा? 7 रुपए। क्योंकि 10 की कंपैरिजन में अगर किसी भी परसेंट को पूछे, 90% कितना होगा 10 का? 9 रुपए। 10 रुपए का 20% कितना होगा? 2 रुपए। तो पीछे की एक जीरो हटा दो, उसका परसेंट आसानी से निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर उपभोग की यहाँ पर बात करी जा रही है तो उपभोग 30% कम हो जाता है। अगर पहले 10 उपभोग हो रहा था और 30% कम हो जा रहा है, कम का मतलब होगा, सबसे पहले आप निकालो 10 का 30% होगा कितना, तो 30 के पीछे से एक जीरो हटा दो, 10 का 30% होगा 3। तो ये जल्दी जल्दी निकाला मैंने। कैसे? मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में आपको बिल्कुल डीप में समझाया हुआ है
कि जब भी हम 10 से कंपैरिजन करते हैं तो डायरेक्ट हम आंसर निकाल लेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पिछले वीडियोस को देख कर आओ, इसकी सीरीज को देखो, तभी आपको समझ में आएगा कि इतने फास्ट तरीके से हमने कैसे निकाल लिया है। तो मुझे एक बात बताओ कि पहले आइसक्रीम की कीमत 10 रुपए थी, अब वो 7 रुपए बढ़ गई है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 70% बढ़ गई है, तो 70% का मतलब 7 रुपए बढ़ गई। तो जो नया प्राइस आएगा वो कितना आएगा, और नया कंजप्शन आएगा वो कितना आएगा, और नया एक्सपेंडिचर आएगा वो कितना आएगा। तो अगर 10 रुपए से बढ़कर 7 रुपए और बढ़ गई है तो वो हो जाएगी 17 रुपए। इस तरीके से जो कंजप्शन है वो कम हो रही है, उपभोग कम हो रहा है। पहले 10 पैकेट खरीद रहे थे, अब 3 पैकेट कम कर दो, तो 10 में से 3 को माइनस करोगे 7 आएगा। तो यहाँ पर हमने 10 में से 3 को माइनस करके 7 लिख दिया है। जिस बच्चे को समझ नहीं आया कि हमने इसमें प्लस क्यों किया है, इसमें माइनस क्यों किया है, वो क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन में ये बात बोली थी प्राइस जो है वो बढ़ रहा है 70% से, तो 10 का 70% होगा 7 रुपए, तो इसलिए इसमें इसको जोड़ देंगे, आंसर आएगा 17 रुपए। इसी तरीके से कंजप्शन जो कम हो रही है 30% से, तो पहले कंजप्शन का 30% निकालो तो वो आएगा 3, और 10 में से 3 को माइनस कर दो वो आएगा 7। इस तरीके से हमने इसको किया है। 17 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा नया खर्चा आ जाएगा 119 रुपए। तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा पुराना खर्चा था, ये हमारा नया खर्चा है। अब क्वेश्चन ये यही बात पूछी गई है कि फाइंड बाय व्हाट परसेंट द एक्सपेंडिचर विल चेंज, यानी कि व्यय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को बताओ कि कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। इसको करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला और बता देता हूं, लेकिन जब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे उस फॉर्मूले को ध्यान में नहीं रखना है। आपको फॉर्मूले किताब के अंदर दिए जाते हैं कि जब भी हमें चेंज परसेंट निकालना हो किसी भी चीज का, तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि जो चेंज हुआ है और नीचे उसकी पुरानी वैल्यू है उसको रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अब इस वाले क्वेश्चन के केस में भी आपको ऐसे ही बता रखा होगा किताब के अंदर कि पहले 100 रुपए का खर्चा होता था, अब 119 का हो रहा है, तो कितना खर्चा बढ़ा है आपका, 19 रुपए का खर्चा बढ़ा है। पहले 100 रुपए खर्च हो रहे थे, अब 119 हो रहे हैं, तो कितने रुपए बढ़े हैं, 19 रुपए बढ़े हैं। तो चेंज कितने का हो रहा है, 19 का हो रहा है। पुराना खर्चा हमारा कितना है, 100 रुपए, 100 को लिखेंगे नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसको इससे काटेंगे, आंसर आएगा 19%। लेकिन मैंने आपको बताया है कि आपको इस तरीके से नहीं करना है, ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। ये उन बच्चों के लिए है जो यहाँ पर दूसरी वैल्यूज को मानते हैं। हमने स्टार्टिंग में आपको ये बात बताई थी कि यहाँ पर हम 10 रुपए, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 100 वैल्यू इसलिए मान रहे हैं जिससे हमारा आंसर डायरेक्ट निकल जाए। मैं इसको आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ। जैसे यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 119 है, कितना चेंज हुआ, 19 का चेंज हुआ, और परसेंट में भी 19% का ही चेंज हुआ है। आपको यही बात लिखकर आनी है कि चेंज कितने का हुआ है, 19 का, और चेंज परसेंट में भी, प्रतिशत परिवर्तन भी 19% ही आएगा, क्योंकि जब किसी चीज की कंपैरिजन 100 से करते हैं परसेंट में तो 100 से 100 कट जाता है, जितनी वो चेंज रहता है वही परसेंट हमारा आ जाता है। तो इस तरीके से डायरेक्ट आपका आंसर निकलेगा अगर आप ये वाली वैल्यूज मानोगे, तो ये वाले फॉर्मूला लगाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है, जिसमें हमने ये बात बता दी है कि पहले खर्चा 100 रुपए का हो रहा था, अब 119 रुपए का हो रहा है, यानी कि खर्चा बढ़ गया है, 19% से खर्चा बढ़ गया है। ऑप्शन में आपको 19% दो जगह दिया जाएगा, 19% घट रहा है या 19% बढ़ रहा है, तो आपको सही आंसर पे लिखना 19% बढ़ रहा है, क्योंकि पहले 100 का खर्चा था, अब 119 का हो गया, तो 19 बढ़ रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 19 देख लेते, ये नहीं देखते कि ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, सिर्फ 19 देख के उसको टिक कर देते हैं। 19 के साथ साथ आपको ये देखना है कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो यहाँ पर तो ये बढ़ रहा है। घटने वाला क्या होता, अगर ये खर्चा निकलता 100 रुपए और हमारा पुराना वाला जो नया वाला खर्चा निकलता वो निकलता 81, तब आप बोलते कि 19 रुपए कम हो गया है। लेकिन अब की बार खर्चा 119 है, तो हम बोलेंगे कि खर्चा 19% बढ़ गया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, बिल्कुल आसानी से हमने समझ लिया है। आप चाहो तो क्वेश्चन को, उसके सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने पास में रख सकते हो। यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट, जिसमें हमने ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ लिया है कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है पेपर में। इसके बहुत डिफरेंट काइंड्स के फॉर्मूला दे रखे होते हैं किताब के अंदर कि आप इस वाले फॉर्मूले को लगाओ परसेंट के लिए, अगर ये वाला आ जाता है तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाओ। लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो यही है कि पेपर में कम से कम फॉर्मूले आप याद करके जाओ और सही आंसर करके आओ।
बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपका आएगा अगर आप एक बार समझ बना लोगे अपनी और इन क्वेश्चन को समझ लोगे तो फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको और सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो सिर्फ एक ही मेथड से निकल जाएंगे आपके। वीडियो हो गई है खत्म, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो सीरीज में। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।